हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक सीखेंगे, नया चीज समझेंगे। वो क्या है? तो वो ये है, वो है आपकी विशेषताएं। ठीक है। अब आपकी विशेषता क्या है? आपकी विशेषता हम बहुत तरीकों से बता सकते हैं। जैसे आपका आकार कैसा है, यानी आप लंबे हैं, छोटे हैं, है ना, गोल मटोल हैं या दुबले पतले हैं, आप काले हैं कि गोरे हैं, यानी आपके रंग को देखकर बताया जा सकता है। आपकी आंखों के रंग को देखकर बताया जा सकता है, आपके चेहरे के रंग को देखकर बताया जा सकता है, आपके बालों के रंग को देखकर बताया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि आपकी जो सबसे अनोखी बात होगी वो आपकी विशेषता। ठीक है। आपकी विशेषता क्या होगी? आप में जो बाकी सबसे अलग होगा वो आपकी विशेषता। आपकी आवाज आपकी विशेषता हो सकती है, आपके कपड़े पहनने का तरीका आपकी विशेषता हो सकती है, आपके पसंद करने का तरीका आपकी विशेषता हो सकती है, आपके किसी खास ढंग से रहने का तरीका आपकी विशेषता हो सकती है, आप किसी खास चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उसका तरीका, उसको बताने का तरीका आपकी पहचान हो सकती है। तो आपकी पहचान कुछ भी हो सकती है। अर्थात हम सबको दूसरे लोग जिन चीजों के कारण पहचानते हैं, ठीक है, वो हमारी विशेषता होती है या हमारी खूबी होती है। ठीक है। अब ये जो खूबी होती है ये सभी में पाई जाती है। क्लियर? तो हम अब अलग अलग तरीके से चीजों को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये तितली है। ठीक है। इस कार्ड में ये दो तितलियां लगी हुई हैं। ठीक। अब ये दो तितलियां लगी हुई हैं, लेकिन मुझे जिस तरीके से ये तितली बनी हुई है इस कारण ये तितली बहुत पसंद आ गई है। लेकिन किसी को कोई, यदि हम बात करेंगे आपस में, तो मैं आपको यदि गुलाबी तितली के बारे में बताऊंगी तब मैंने उसके रंग से पहचाना, और मैंने यदि हरी तितली के बारे में बताया तो मैंने उसके रंग से बताया। रंग को उसकी खूबी बताकर पहचानने में हमको जिससे आसानी होती है। ठीक है। या कोई बच्चा कहेगा कि मैडम ये ऊपर वाली तितली या नीचे वाली तितली? नीचे वाली तितली मुझे ज्यादा पसंद है, कोई कहेगा मुझे ऊपर वाली तितली बहुत पसंद है। कहेगा? समझ आ रहा है? एक ने उसी को रंग से पहचाना, दूसरे को उसी ने ऊपर या नीचे उसकी जगह से पहचाना। तो हर किसी के पहचानने का तरीका अलग होता है और हर किसी के याद रखने का या उसकी खूबियां पसंद करने का तरीका अलग होता है। तो मेन बात यह है या मुख्य बात यह है कि किसी की भी पहचान हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो हम रंग से पहचानते हैं उनके, ठीक है, जगह से पहचानते हैं। और यदि मैं कहूँ कि कितनी तितलियां हैं तो आप क्या कहेंगे? संख्या के आधार पर बता देंगे कि ये दो तितलियां हैं। तो हमने किससे पहचाना? संख्याओं के आधार पर भी पहचाना। ठीक है। और उसी की अलावा यदि एक चीज और मैं आपसे कहूं कि ये क्या इससे बड़ी तितली होती है या क्या इससे छोटी तितली होती है, तो भी आप पहचान जाएंगे। यानी उसके परिमाण, आकार से हम पहचान लेंगे बड़ी या छोटी। समझ आ रहा है आपको? ये मीडियम साइज की तितली है, इससे बड़ी आकार की भी तितलियां होती है, इससे छोटी आकार की भी तितलियां होती हैं। ठीक। तो हमने पहचानने के कौन कौन से तरीके अपनाए? सबसे पहला तो हमने रंग से पहचाना, जगह से पहचाना, आकार से पहचाना, संख्या से पहचाना। समझ आ गया पहचानने का तरीका? हर किसी की हर किसी की बहुत सारी खूबियां होती है। हम अपनी पसंद के हिसाब से लोगों की खूबियां तय करते हैं और उसके हिसाब से ही हम लेते हैं, उनको जानते हैं या उनको पहचानते हैं। ठीक है। और उन खूबियों को बांटने के कौन कौन से तरीके हैं? 4 तरीके हुए। कौन कौन से? मैंने बताया, रंग के आधार पर, जगह के आधार पर, संख्या के आधार पर और माप
के आधार पर। ठीक है, तो अब मेन चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, विशेषण। सबसे पहले मैंने बताया कि जब हम खूबियां किसी की बताते हैं, खूबियां किसकी बताएं? जीव की बताई जाएंगी, ठीक है, वस्तु की बताई जाएंगी, स्थान की बताई जाएंगी, अर्थात संज्ञा की बताई जाएगी। समझ आ गया? संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी की भी विशेषता जब हम बताते हैं तब वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें दो भाग होते हैं। कैसे दो भाग होते हैं? जैसे एक जिसकी विशेषता बताई जा रही है और उस चीज की जो विशेषता बताई जा रही है। मतलब समझ आए? जैसे हम मान लीजिए यहां पर मैंने बताया आपको तितली की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, हमने तितली की विशेषता बताई। तितली की विशेषता हमने क्या बताई? तितली क्या हुई? एक जीव हो गई, तो तितली क्या है? संज्ञा है। अब तितली की जो हमने बताया विशेषता बताई, वो क्या बताई? ये वाली गुलाबी है और ये वाली हरी है। रंग के आधार पर बताया हमने। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो आधार वैसे छोड़ दीजिए, लेकिन यदि हमने सिर्फ इसको बताया कि ये गुलाबी तितली है और ये हरी तितली है, तितली की विशेषता बताई। तितली क्या हो गई? संज्ञा। संज्ञा की क्या विशेषता बताई कि कौन सी तितली कौन से रंग की है। ठीक है, तो जो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। और विशेष्य की जो विशेषता बताई जाती है कि यह गुलाबी रंग की है और यह हरी रंग की है, वो क्या कहलाता है? विशेषण। समझ आया आपको? पहली चीज विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं और उनकी जो विशेषता जिन शब्दों के माध्यम से बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि विशेषण या विशेषताएं हम किन आधारों पर बताते हैं। तो मैंने आपको 4 मुख्य आधार बताए थे। पहला गुण के आधार पर, ठीक है, दूसरा माप के आधार पर, तीसरा संख्या के आधार पर और चौथा जगह के आधार पर। जगह के आधार पर अब जो हमने सबसे पहले बताए उनके गुण के आधार पर, तब वो विशेषण कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। जब हमने माप के आधार पर बताए तब वह परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जब हमने संख्या के आधार पर बताए तब वह संख्यावाचक विशेषण हो गया। और जब हमने जगह के आधार पर बताए तब वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि सर्वनाम जो आता है वह संज्ञा के पहले आ जाता है। आमतौर पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर हो तब वह सर्वनाम कहलाता है, लेकिन जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हो तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अब इन्हीं सभी चीजों को पहले एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखते हैं, फिर हम अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है? ओके। आम ले लो आम, मीठे रसीले आम। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो आम बहुत पसंद है। आम पर एक कविता सुनो। पीला रंग रसीला आम, होता बड़ा रसीला आम। चूसो खाओ ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। आम का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। आम के बारे में कौन से विशेष शब्द बोले गए हैं, जरा बताइए तो। मीठे, रसीले, पीला, बड़ा,
ताजा, ये सभी आम की विशेषताएं हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के रंग, स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति, निश्चय, प्रकार आदि को बताने वाली ये बातें विशेषता कहलाती हैं और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे सभी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे काली बिल्ली, इसमें बिल्ली शब्द विशेष्य है। अन्य उदाहरण: विशेषण विशेष्य बड़े भाई, शरारती बिल्ली, शुद्ध दूध, मीठा आम, खट्टी इमली, नटखट बालक, गंदा पानी, छोटी छोटी नाव, ये नाव, कंटीली झाड़ी। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास सुंदर गुड़िया है, गुड़िया ने लाल फ्रॉक पहना है। वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण मोटा, पतला, गोरा, काला, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, वीर, कायर, बहादुर, कमजोर, बीमार, स्वस्थ, सही, गलत, गोल, लंबा और सभी रंगों के नाम। संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण: कुछ, 2, 5, 7, 8 आदि सभी संख्याएं, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 11वां आदि सभी क्रमवाचक शब्द। परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण यानी मात्रा, मापतौल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा दीजिए, अगर हो तो 2 दर्जन पर्दों के छल्ले भी देना। वाक्यों में रंगीन शब्द कपड़े और छल्लों के परिमाण यानी मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण 4 लीटर, 10 किलोग्राम, 2 तोला, 5 टन, कुछ किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आदि। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह माली बड़ा सीधा है, वही फूल लाओ, इसी बगीचे में काला गुलाब है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। कुछ अन्य सार्वनामिक विशेषण: वह पर्वत, वे बच्चे, यह गाड़ी, उस तालाब, तुम्हारी बेटी, आप लोग आदि। याद रखें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण: कुछ, 2, 5, 7, 8 आदि सभी संख्याएं, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 11वां आदि सभी क्रमवाचक शब्द। परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण यानी मात्रा, मापतौल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा दीजिए, अगर हो तो 2 दर्जन पर्दों के छल्ले भी देना। वाक्यों में रंगीन शब्द
कपड़े और छल्लों के परिमाण यानी मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण 4 लीटर, 10 किलोग्राम, 2 तोला, 5 टन, कुछ किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आदि। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह माली बड़ा सीधा है, वही फूल लाओ, इसी बगीचे में काला गुलाब है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। कुछ अन्य सार्वनामिक विशेषण, वह पर्वत, वे बच्चे, यह गाड़ी, उस तालाब, तुम्हारी बेटी, आप लोग आदि। याद रखें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ओके बेटा, तो आपने वीडियो देखा, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो जो चीजें मैंने बताई और वीडियो में आपने वही विशेषण की परिभाषा, उनके भेद और बहुत सारे उदाहरण देखे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपकी बुक में जो चीजें दी हैं उसके हिसाब से भी विशेषण को जानते हैं कि इसके हिसाब से विशेषण कैसे है। वही चीजें हैं, यदि ज्यादा रिपीट होती हैं तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, इसलिए आपको ये चीजें बार बार मैं बता रही हूँ। एक बार मैंने बताया, एक बार वीडियो के माध्यम से आपको बताया, फिर आपकी बुक के माध्यम से हम इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए। तो रिया ने अपने जन्मदिन की तस्वीर अपने दोस्त सुभी को ईमेल की। जैसे कि आज हम मेल बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो रिया ने अपनी फ्रेंड सुभी को अपने बर्थडे की फोटो मेल की। सुभी उन तस्वीरों को देख रही है। आइए हम भी उन तस्वीरों को देखें, उन तस्वीरों के बारे में कुछ बताएं। तो जो तस्वीरें रिया ने सुभी को भेजी, उन तस्वीरों को देखकर आओ हम भी सीखते हैं कि क्या चीजें रिया ने भेजी। ठीक, अब क्या चीजें भेजी? इस तस्वीर में रिया ने लाल फ्रॉक पहनी है, लाल फ्रॉक। ठीक है, लाल को अंडरलाइन किया गया है, रेड से लिखा गया है। बच्चों ने तिकोनी टोपियां पहनी है, बर्थडे कैप पहनी हुई है बच्चों ने सर पे, तो वो रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारों की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? रंग बिरंगे, एक ही रंग के नहीं लगे, रंग बिरंगे लगे, यानी अलग अलग रंगों के। मेज पर एक केक रखा हुआ है, उस पर कुछ मोमबत्तियां लगी हैं। छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इनमें जो लाल शब्द लिखे हैं, ये सभी के घर में जब बर्थडे का सीन होता है तो लगभग ऐसे ही होता है ना? तो उसमें जो कुछ लाल जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों के बारे में, जैसे कौन कौन से, जैसे लाल, तिकोनी, रंग बिरंगे, एक, कुछ, छोटे छोटे, ये सब किसके लिए प्रयोग है? क्रमशः मैंने जो जो नाम लूंगी वो सब एक दूसरे के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, फ्रॉक के लिए लाल प्रयोग किया गया है, टोपियां तिकोनी है, गुब्बारे रंग बिरंगे हैं, केक एक है, कुछ मोमबत्तियां हैं और छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, सबसे पहले जो मैंने लाल, तिकोनी, रंग बिरंगे, ये सब शब्दों का प्रयोग किया, ये सारे शब्द दूसरी बार प्रयोग किए गए शब्द की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। जैसे लाल फ्रॉक, तिकोनी टोपियां, कुछ बच्चे, रंग बिरंगे गुब्बारे, तो छोटे छोटे बच्चे, एक केक, है ना? तो ये सारी चीजें बाद में आने वाली चीजों की, यानी संज्ञा चीजों की, नामों की विशेषता बता रही है। तो इसीलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं तब क्या है? अब विशेषण को आप पहचानेंगे कैसे? ठीक, विशेषण को आप कैसे पहचानेंगे? तो वैसे तो हमने ओरली बहुत बार कर ली, चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा लिखते हैं हम पहले।
विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण कैसा, क्या उदाहरण देंगे आप? लाल फ्रॉक, अभी आपने पढ़ा वही उदाहरण आप लिख दीजिए। लाल फ्रॉक, छोटे बच्चे, है ना, आदि आदि आप कर सकते हैं यहाँ पर। दो उदाहरण कम से कम जरूर से दें, ठीक है। अब आगे की बढ़ते हैं। तो आगे हमको दिया गया है कि हम विशेषण को कैसे पहचानें कि ये विशेषण है। तो कैसे पहचानेंगे विशेषण को? विशेषण को पहचानने के लिए यदि हम कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं, जब दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, तो कैसा या कितना इन शब्दों को लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वो जवाब क्या होता है? विशेषण होता है। कैसे? देखिए, जैसे मेरी साड़ी पीली रंग की है, ठीक है, तो प्रश्न साड़ी कैसे रंग की है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? पीली रंग की है मेरी साड़ी। अब उसके बाद मेरे पर्स में 50 रुपए है। अब इस प्रश्न को इसमें आपको यदि आपको ये देखना है कि विशेषण कौन सा है, तो आपने कितना लगाकर मान लीजिए प्रश्न किया, तो क्या आप करेंगे कि पर्स में कितने रुपए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे पर्स में 50 रुपए है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसा और कितना लगाकर यदि हम किसी वाक्य में लगाकर फिर से हम उस प्रश्न को करते हैं और उस प्रश्न का जवाब हमें वो उदाहरण मिलता है या उस प्रश्न का जवाब हमें यदि मिलता है तो क्या होता है, और जो जवाब मिलता है वो क्या होता है? वो होता है विशेषण, ठीक है, समझ आ गया? उस प्रश्न का जो जवाब हमको मिलता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक। ओके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब विशेष्य के बारे में। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि पीली क्या है? विशेषण है, और साड़ी क्या है? विशेष्य है। साड़ी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या बताएगी कि वो किस रंग की है? पीली रंग की है, तो विशेषण क्या हो गया? पीली। वैसे ही 50 रुपए, तो 50 क्या हो गए? विशेषण। कितने रुपए पूछा गया ना आपसे, तो 50 क्या हो गया? विशेषण, और रुपए क्या हो गए? विशेष्य, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इनके भेद पर, ठीक है। अब भेद पर तो सबसे पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 4 आधार मैंने बताए थे आपको, गुण के आधार पर, माप के आधार पर, संख्या के आधार पर, जगह के आधार पर। जगह के आधार पर वाला क्या होगा? संकेत, ठीक है। ये सारे संकेत होंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गुणवाचक विशेषण।
नाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसी चीज को हम आगे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ये बनाना विशेषण व विशेषण। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने पीली साड़ी और 50 रुपए, ठीक है। तो आपने अभी पहचाना कि इसमें विशेषण और विशेष्य कौन कौन है। अब आगे जब हमने बढ़े तो आगे हमने क्या देखा? विशेषण के भेद। ठीक है, तो कितने प्रकार के हुए ये? कितने प्रकार के विशेषण? 4 प्रकार के हैं। तो अब उसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखिए विशेषण, ठीक है। ये 4 प्रकार। अब सबसे पहले क्या था? गुणवाचक। ठीक है, दूसरा क्या है? परिमाणवाचक। तीसरा क्या है? संख्यावाचक। और चौथा क्या है? सार्वनामिक। ठीक है, ये 4 चीजें हमने पढ़ी। अब सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। इसकी खास बात क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें बताई जाती हैं आपको? क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है इसमें हमको? तो सबसे पहले है रंग रूप। रंग रूप के बारे में इसमें बताया जाएगा आपको। उसके अलावा गुण दोष, गुण दोष से आप बता सकते हैं इसको, दशा से बता सकते हैं, आकार से बता सकते हैं और स्वभाव से। ठीक है, समझ आ गया? अब यदि फिर भी ना समझ आया तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। रंग रूप से काला गोरा, ठीक है। सुंदर या कुरूप रूप, ठीक। गुण, इसमें नम्रता का गुण है, यह आज्ञाकारी है, इस तरीके से हम बोलते हैं। दोष, यह बदमाश है, यह अपशब्द कहता है, यह बुरे विचार रखता है। दशा,
यह बूढ़ा है या बच्चा है या जवान है, आकार यह छोटा है या बड़ा है, स्वभाव नम्र है, गुस्सैल है, दुखी है, खुश है, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इन सभी चीजों से हमने कौन से विशेषण को बताया? गुणवाचक विशेषण को बताया। ठीक, जैसे अब आप देख रहे हैं, देखो मेरे चाचा जी मेरे लिए नई गुड़िया लाए, नई, अरे वाह, इसके सुनहरे बाल तो बहुत चमक रहे हैं। इसको, इस बच्चे को क्या चीज उसमें अच्छी लगी? उसके बाल, सुनहरे बाल अच्छे लगे, तो उसने बालों के रंग की विशेषता बताई। ठीक, अब वही चीज नई और सुनहरे शब्द जो हैं वो गुड़िया और बाल के गुण तथा रंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। कुछ और अन्य गुणवाचक विशेषण, चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान, रंग रूप काला, गोरा, सुंदर, लाल, स्थिति बीमार, अस्वस्थ, बूढ़ा, आकार लंबा, गोल, तिकोना, छोटा, और स्वभाव क्रोधित, हंसमुख, शांत। समझ आ गया? तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करके, इन शब्दों का प्रयोग करके हम गुणवाचक विशेषण बना सकते हैं। अब दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्द से संज्ञा की सर्वनाम या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा, और इसमें आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे उदाहरण जिनका ध्यान रखना पड़ता है, आपको पता है, ठीक है क्या? इनसे पता चलता है उदाहरण, नई गुड़िया, नई गुड़िया, सुनहरे बाल, ठीक है। अब दूसरा आपने देखा संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में आप जान रहे हैं क्या होगा? संख्यावाचक में कि संख्याओं का पता चलता है। किन की संख्याओं का पता चलता है? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्याओं का पता चलता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या, देखो दो मोर नाच रहे हैं, तो मोर की संख्या कितनी है? 2। और कुछ बच्चे उन्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो दूसरे उदाहरण में बच्चों की संख्या नहीं बताई गई है, सिर्फ कुछ बच्चे कहा गया। तो उदाहरण के आधार पर एक चीज और होती है, जब चीजें निश्चित, यानी कि मोरों की संख्या जैसे निश्चित बताई गई है 2, तो वहां पर क्या हो जाता है? निश्चयवाचक या निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे उसको? निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। और जहां पर जैसे कुछ बच्चे कहा गया, यानी कि आप ये नहीं जानते कि वहां 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है। जब संख्या अनिश्चित होती है तब वहां पर अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम होता है या अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो इसके आधार पर आप निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम और अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम आप कर सकते हैं। इसके आगे जो है परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार और हम उसमें संख्यावाचक सर्वनाम के बारे में भी कोशिश करेंगे कि विस्तार से हम और पढ़ पाए। ठीक है, आशा है ये पाठ आपको इतना, कम से कम जितना मैंने भी समझाया है उतना आपको समझ आएगा। और यदि आपकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।